बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ में मौजूद काली बेड़ों के बारे में इमरान खान साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, और इस पे भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को लेके अदालती महाज के ऊपर क्या चल रहा है। तो नाजरीन, बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ में मौजूद ऐसे लीडरान जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ऐसी ब्लैक शीप्स को उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने बोला है कि ऐसे लीडरान के लिए तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस पार्टी के लिए बहुत से लोगों ने और बहुत से कारकुनान जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ में मौजूद वो लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो जेलें काट रहे हैं, इवन जो ख़वातीन जो हैं वो डट के खड़ी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको फरामोश कर दिया जाए और ऐसे लोगों को ओहदों से नवाजा जाए जो कि अपने मफादात को पार्टी मफादात के ऊपर तरजीह देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं उन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन लीडरान के ऊपर बड़ी बरीक बीनी से जो है वो नज़र रखे हुए हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और वक़्त आने के ऊपर मैं ये बताऊँगा कि इन लीडरान को क्या करना है और इनके साथ कैसी कार्रवाई होनी है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक नज़रियाती पार्टी है। उन लोगों को ओहदे दिए जाएंगे जो इस नज़रिए के साथ खड़े हैं, बजाय कि उन लोगों के जो पार्टी मफादात के बजाय अपने मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ दिन पहले अब्बाद फ़रूक ने भी इस हवाले से कुछ बातें की थी। उनका भी ये कहना था कि तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिनको वक़्त आने के ऊपर जो है वो एक्सपोज़ किया जाएगा। उनको इमरान खान की डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो ही मुझे अपने लीडर की तरफ से जो डायरेक्शंस मिलेंगी, तो मैं उन तमाम काली भेड़ों को, उन ब्लैक शिप्स को एक्सपोज़ करूँगा जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। नाज़रीन, देखें कि इस मुल्क के ये हालात हैं, इस मुल्क के जो सियासी लीडरान हैं वो किस तरह से लॉयल हैं अपने लीडरान के साथ या अपनी पार्टी के साथ, बजाय कि वो अपने लीडर अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी शो करें, वो अपने मफादात को या किसी प्रेशर में आकर जो है वो चीज़ों को किसी दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो है ना वो सोच रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप लीडर कैसे बनेंगे? अगर आपका नज़रिया ये है कि आप सियासत में आएंगे और अपने लिए माल बनाएंगे या अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके लिए जो है ना वो आसानियाँ लेंगे, तो ये तो कोई नज़रिया नहीं है, ये तो कोई सियासत नहीं है, ये तो फिर आम आदमी जो है वो भी इस तरह कर सकता है, वो भी यही सोच रहा है। तो लिहाजा इस मुल्क के हालात जो हैं वो उस टाइम तक नहीं बदलेंगे जब तक इस मुल्क में हकीकी लीडरशिप नहीं आएगी। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो ये फरमा रही थी, उन्होंने गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब ने ये बोला है कि कारकुनान तैयार हैं, मैं बहुत जल्द जो है ना वो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो एहतजाज है वो कामयाब हो पाएगा? क्या इस तहरीक इंसाफ को अ, इसके पास वो लीडरान हैं जो कारकुनान को लीड कर सकें? क्या ये उसी तरह ही एहतजाज होगा जिस तरह से पहले माजी में एहतजाज हुए और वो सारे के सारे एहतजाज जो हैं वो नाकाम हुए? उसकी वजह ये है कि पार्टी में सिंसियरिटी नहीं है। पार्टी क़यादत जो है, जो बाहर बैठी हुई है, वो शायद ये नहीं चाहती कि ये जो एहतजाज है वो कामयाब हो। तो लिहाजा कारकुनान को लीड करने के लिए कोई सच्चा लीडर चाहिए जो कि लोगों को डायरेक्शंस दे, और एक पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। और इमरान खान की अगर रहाई का मकसद है इस एहतजाज का, तो फिर उसको कंस्ट्रक्टिव एहतजाज बनाने के लिए एक प्रॉपर लाहेअमल तैयार करना पड़ेगा और किसी को लीड करना पड़ेगा। कौन लीड करेगा इन कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को? अली अमीन गंडापुर करेंगे? ये लोग कैसे कैसे बातें करते थे, ये कैसे कैसे डायलॉग बाजियाँ मारते थे। इन लोगों की हालत अब देखने वाली है, ये लोग अब क्या कर रहे हैं। नाजरीन, अदालती महाज के ऊपर भी इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के ऊपर जो फ़िलहाल केसेस हैं वो 9 मई के केसेस हैं और अल कादर ट्रस्ट का केसेस। 9 मई के केसेस जो हैं वो जो आज़ाद जजेस के पास लगे हैं उनमें इमरान खान साहब को जो है वो बेल हो ग्रांट हो चुकी है। लेकिन जो केसेस 26वीं आईनी तरमीम वाले जजेस के पास लगे हैं वो उनमें तवालत है, वो तवालत का शिकार है, उनको प्रलॉन्ग किया जा रहा है।
اس میں تحریک انصاف کو کسی قسم کی جو ہے وہ ریلیف نہیں دی جا رہی، ان کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس میں بیل گرانٹ نہیں کی جا رہی۔ پتہ نہیں ان کیسز کو کون لگواتا ہے، کون لگاتا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ جب بھی تحریک انصاف جو ہے وہ کسی عدالت میں پیش ہوتی ہے، اسپیشلی علیمہ خان صاحبہ جب اپنی بہنوں کے ہمراہ عمران خان کے کیسز کے لیے وہ عدالتوں میں جاتی ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو جج صاحب ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یا آج ان کے جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو سلمان صفدر جو ہیں، جو لائر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوں۔ اب دیکھیں یہ دونوں کیسز جو ہیں عمران خان صاحب کے، وہ سیم ٹائم پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اب ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو اور سیم ٹائم پہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو جائے۔ اس ملک میں جس بندے کو ریلیف دینا ہوتا ہے اس کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جس بندے کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہوتی ہیں، جس بندے کو ریلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، اس کے لیے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، سب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال اس ملک میں ڈیولپ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ تو فرشتے ہیں، ہمارے بارے میں کسی کو غلط بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔